तो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो सीरीज है इसमें ना 100 क्वेश्चंस को हम एज अ वन लाइनर रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो मैंने इसके जो 5 पार्ट अपलोड कर दिए, ये पार्ट नंबर 6 है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एज अ वन लाइनर, है ना। सिर्फ वन लाइनर के करके ही हम इनको रिवाइज करते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। इनको 100 क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेनेशन के साथ भी डिस्कस करा हुआ है। बहुत सारी वीडियोज है बच्चों, है ना। और एक 5000 प्लस एंड प्लस वाला जो वीडियो है उसमें देखना आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये जो पीडीएफ है इसकी, वो मैंने जो फार्मा एमसीक्यू की आप लोगों की एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, वहाँ पर इसके लिए जो है कोर्स है पीडीएफ का, उसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रखी है आपको, ठीक है। और बाकी रेलवे के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ अवेलेबल है। तो ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चंस देखो अभी बिना देरी। देखो एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, है ना। तो आपका जो देखो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, तो होमोपॉलीसैकेराइड है। तो आपका हाइलुरोनिक एसिड हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आता है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन सारा हमने डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है ना, दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसके प्रिकर्सर में लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलेनिन आता है, बट एसिटिक एसिड इज नॉट प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब विच इज आल्सो टर्म्ड एज थायमीन। विटामिन बी1 को ना बच्चों थायमीन कहते हो। किसको कहते हो? विटामिन बी1 को थायमीन कहते हो। बी6 पायरोक्सिन होता है, बी3 आपका नायासिन होता है, विटामिन ए रेटिनोल है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, आंसर इज ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। ब्लड की क्लोटिंग के लिए होता है। अमीनो एसिड कंसिडर एज लिपोट्रोफिक फैक्टर जो होता है ना बच्चों, वो हमारा मिथ्योनिन को याद रखना। लिपोट्रोफिक फैक्टर होता है मिथ्योनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में बच्चों आप 2 पढ़ते हो, एक तो मिथ्योनिन होता है, दूसरा आपका सिस्टीन होता है। मिथ्योनिन होता है, एक सिस्टीन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिया है ये एलीन ना एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो एलीन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड में बेसिक अमीनो एसिड याद रखना आपका HAL से याद रखते हो। हिस्टिडीन होता है, आर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है। एसिडिक में आपके अमीनो एसिड में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आता है। सल्फर कंटेनिंग में 2 मैंने आपको बताया। एरोमेटिक में टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफन। प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए। आरएनए में कौन सा प्यूरिन? बच्चों ध्यान से पढ़ो, प्यूरिन पूछा आपसे, है ना। तो प्यूरिन बेस तो एडेनिन और ग्वानिन ही होते हैं, चाहे वो आपका आरएनए है चाहे वो हमारा डीएनए है। प्यूरिन बेस तो क्या रहेंगे? एडेनिन रहेगा और ग्वानिन रहेगा। तो आपको ऑप्शन में सी दिया है, ऑप्शन सी में ग्वानिन दिया है ना। और पिरिमिडिन बेस जो होते हैं वो आरएनए में साइटोसिन होता है। और देखो आप एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तो सेम है, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है। लेकिन अगर एक बेस जो होता है थायमिन, जो पिरिमिडीन बेस होता है ना, एक तो पिरिमिडीन साइटोसिन है, दूसरा जो पिरिमिडीन बेस होता है अगर डीएनए होगा तो वो हमारा थायमिन होता है। आरएनए में थायमिन को रिप्लेस करा के थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, ये ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट है 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, इनके बीच में जो होता है हमारा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन। जैसे फोस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ, तो आपके लिपिड जब पढ़ते हो सिंपल लिपिड होते हैं, फिर आपके कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं ना बच्चों, उसमें आपके फोस्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर फोस्फोलिपिड्स की बात हो रही है। तो देखो लिपिड्स में हमारा फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होता है, फिर सिंपल लिपिड्स होते हैं फैटी एसिड प्लस आपका पढ़ते हो ग्लिसरॉल, है ना, अल्कोहल जो होता है। तो फोस्फोलिपिड्स में फैटी एसिड के साथ में अल्कोहल तो होगा, साथ में क्या होगा? फोस्फेट। फोस्फोलिपिड्स मतलब फोस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो लैसिथिन इज एग्जाम्पल। तो लैसिथिन बच्चों किस में आता है? लैसिथिन जो होता है हमारा ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स में आता है। ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स में लैसिथिन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू एक्टिवेट। तो एंजाइम्स के लिए मोस्टली एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में 35 to 40 डिग्री सेल्सियस करेक्ट हो जाएगा। KM वैल्यू किसको इंडिकेट करेगा बच्चों? एफिनिटी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? KM वैल्यू एफिनिटी को। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पेरेंट्रल, रूट में नहीं आता। तो बच्चों देखो इसमें आपका इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राथिकल, पेरेंट्रल है। रेक्टल सपोजिटरी इज नॉट पेरेंट्रल। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली। जैसे फर्स्ट पास इफेक्ट हमारा होता है, ओरल रूट से ड्रग दोगे तो सबसे ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ड्रग नोन टू बी एंटागनिस्ट ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, मतलब कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, या तो अल्फा ब्लॉकर है या बीटा ब्लॉकर है। इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और एंजिना में यूज कर रहे हो। तो आइसोप्रिनालिन तो आपका जो है ये
बीटा का एगोनिस्ट होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाता है, तो एंटागनिस्ट नहीं होता। एड्रेनलिन भी नहीं होगा बच्चों, आपको पता है, एफेड्रिन भी नहीं होता। प्रोपेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इसी को हाइपरटेंशन एंजीना के केस में यूज करा जाता है। सिंथेटिक कैटेकोलामिन कौन से हैं, तो आपने पढ़ा है एड्रेनलिन जो होता है, नोर एड्रेनलिन जो होता है, और आपका डोपामिन होता है, ये हमारे क्या है, एंडोजीनस कैटेकोलामिन होते हैं। तो सिंथेटिक में हमारा आ जाएगा आइसोप्रोटीरिनोल, दिस इज सिंथेटिक कैटेकोलामिन। जैसे हिस्टामिन में कौन सा न्यूक्लियस है, तो हिस्टामिन में बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन डेरिवेटिव होता है, तो इमिडाजोल न्यूक्लियस होता है। हिस्टामिन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है कहाँ पर, मास्ट सेल्स में, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं उसमें हमारा आ जाएगा कौन सा, ब्यूडीसोनाइड जो होता है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आता है। अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, साइड इफेक्ट ऑफ मेटाफॉर्मिन इज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मेटाफॉर्मिन का साइड इफेक्ट बिल्कुल सही है। इंसुलिन का साइड इफेक्ट कह रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल करा देगा, लिपोडिस्ट्रोफी करा देता है, फैनफॉर्मिंग लैक्टिक एसिडोसिस करा देता है। देखो तीनों ही साइड इफेक्ट करेक्ट लिखे हुए हैं आपके। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो ड्राई कफ करा देते हैं, ये हाइपोटेंशन करा देंगे, और हाइपरकैलेमिया भी करा रहे हैं, जैसे आपके पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक हाइपरकैलेमिया कराते हैं, वैसे ही हमारा एस इनहिबिटर्स भी करा देते हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ध्यान रखना। मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसीई इनहिबिटर का मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो हमने देखा अभी ये क्या करा रहे हैं, हाइपोटेंशन। जैसे पेशेंट हु हैज रिसीव्ड माओ इनहिबिटर में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, है ना, तो अगर वो क्या इंजेस्ट करेंगे, चीज़, बियर और फिश, तो ये टायरामिन कंटेनिंग फूड्स होते हैं। अगर इनको लेंगे पेशेंट जो माओ इनहिबिटर ले रहे हैं, उन पेशेंट्स ने अगर ये लिया चीज़, बियर, फिश, जो ये क्या टायरामिन कंटेनिंग फूड है, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलेगा। जैसे इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन का, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। लिडोकेन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है, ब्यूपिवाकेन, रोपिवाकेन आपके लॉन्ग एक्टिंग में। नेक्स्ट है फॉलोइंग मेडिकेशन बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग जो एंटीकोएगुलेंट में आती हैं एंड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड ट्रीट कंडीशन सच एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो एंटीकोएगुलेंट का आपको देखो इसमें ओरल एंटीकोएगुलेंट में जो आपका आता है वारफेरिन सोडियम दिया हुआ है, इसमें वारफेरिन में कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, कोमेरिन रिंग प्रेजेंट है हमारे वारफेरिन में। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है किसका है, देखो इरिथ्रोपोइटिन नहीं होता, यूरोकाइनेज नहीं होता, आपका जो है क्लोपिडोग्रिल दिया है, दिस इज एंटीप्लेटलेट। ओके, एंटीप्लेटलेट है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, डाइपिरिडामोल, टिक्लोपिडिन, और जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट में एप्सिक्सिबैब, टिरोफिबैन, एप्टिफिबाटाइड। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल में कौन सा रिंग होता है बच्चों, इसमें बेंज इमिडाजोल रिंग, याद रखना कौन सा होता है, बेंज इमिडाजोल। नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दोगे, जिसमें कि आपकी टेडी H2 वाला जो हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर ना, ऑप्शन सी में दिया है, इसमें टेडीन वाली ड्रग आती है लाइक सिमेटेडीन, रेंटेडीन, निजाटेडीन, फॉर्मेटेडीन। विच स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में कौन सी बात गलत लिख रखी है, बैक्टीरियोस्टैटिक लिख रखा है, एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो कौन सा गलत है ना। तो देखो प्रोटीन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, तो बिल्कुल कराएगी, तो आपने क्या बताना है, फॉल्स है, कौन सा गलत है ना। तो ये हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होती, हमारी बैक्टीरियासाइडल होती है, तो फर्स्ट वाली बात तो गलत लिख रखी है ना। एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, तो हमारा जो है फर्स्ट वाला और जो है थर्ड वाली बात गलत लिख रखी है, बैक्टीरियोस्टैटिक ना होकर बैक्टीरियासाइडल होती है, और डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा ये भी गलत लिखा हुआ। ओके, बाकी सही क्या है, एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक जो होते हैं उनके अगेंस्ट ही एक्टिव होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगी। हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ओरली इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि आयनाइज हो जाएंगी तो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हैंस यूज टॉपिकली, टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड में आप दो पढ़ते हो, एक तो नियोमाइसिन, दूसरी फ्रामाइसिटीन। जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेट इज ऑल्सो नोन एज, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेट जो होता है उसको और क्या कहेंगे, उसको फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्टिलेशन बिकॉज सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड टेक प्लेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम। अब प्रेपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो इसे कहेंगे हम स्टीराइल प्रोडक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम, स्टीराइल प्रोडक्ट कहेंगे। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में TID 3 टाइम्स डे होता है ना, TID मतलब
और ऑप्शन डी 3 times a day। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट ऑल द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स आर थोरोली क्लीन करते हैं, उनको किससे क्लीन करेंगे, डिटर्जेंट से क्लीन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रबर क्लोजर्स आर वॉश विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। दिस प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैनुलर की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए पिकनोमीटर यूज करा जाता है। बच्चों ग्रैनुलर की डेंसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, पिकनोमीटर। मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन बैक्टीरिया आर किल्ड। ड्राई हीट स्टेलाइजेशन होता है जिसमें आपका हॉट एयर ओवन है, मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन में ऑटोक्लेव होते हैं, इनमें बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू कोएगुलेशन। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सैकरिन जो होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है, ऑप्शन सी 500 हो जाएगा। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट जो होते हैं वो क्या कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे। देखिए लुब्रिकेंट डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, बट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट विल इंक्रीज, है ना, तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे एंगल ऑफ रिपोज। प्लाज्मोडेस्मा कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होता है हमारे नक्स वोमिका का, नक्स वोमिका में प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट है। नक्स वोमिका का सोर्स स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है, फैमिली होती है ऑप्शन सी लोगैनिएसी। बाल्सम मेनली कंटेन एसिड, बाल्सेमिक एसिड होते हैं आपका जो होता है, सिनेमिक एसिड होता है और बेंजोइक एसिड होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्री सिनेमिक एसिड हमारे किस में प्रेजेंट है ना, तो जो एसिड रेजिन होगा, है ना, तो फ्री सिनेमिक एसिड जो हमारे बाल्सेमिक जो है एसिड है ना बाल्सम्स में, तो इसमें बाल्सम ऑफ टोलू आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रग विच बिलोंग टू पोलीगोनेसी फैमिली होती है हमारे रुबार्ब की होती है, पोलीगोनेसी फैमिली जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है और ये हमारे परगेटिव होते हैं। रिवांचिनी कॉमन नेम होता है किसका होता है, रुबार्ब का ही होता है। फ्रूट विच इज यूजर डायूरेटिक जो होता है इसमें गोखरू आपका जो हो जाएगा। नेक्स्ट अब्जॉर्बिंग कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ, तो ये हो जाएगा गोसिपियम। ओके, ऑप्शन डी। डाइस टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है क्लोव, क्लोव में जो होते हैं हमारे एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं क्लोव में। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली, अकेशिया अरेबिका आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, फैमिली लेगुमिनोसी है। वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीड फॉर कॉस्मेटिक के कॉस्मेटिकली 31-32 याद रखते हैं, तो ऑप्शन बी में 32 दिया है। फॉर्म नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर हाँ कितने हैं, 15 हैं। फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पे ₹500 का फाइन है। जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP एक्ट 1971 का है बच्चों, इसके रूल्स कब आए, 1975 में। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज एज पर सेक्शन, और ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आपने सेक्शन 21 याद रखना, पावर के लिए सेक्शन 22 आता है। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर अपसाला स्वीडन में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी टैब में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, तो डी टैब में हमारे 8 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, कितने होते हैं, 8 होते हैं। CDSO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है ना। नेक्स्ट है एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर, तो एस्पिरिन सोडियम हमारा शेड्यूल W में आता है जिसमें आपकी जेनरिक ड्रग आती है। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल G मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल G आता है, इसमें आपका ऑप्शन ए मेटाफॉर्मिन आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ से स्टमक में जो फूड ट्रांसफर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन, जिसे स्वेलोइंग बोलते हैं, स्वेलो करना। रैनिन इज ए हार्मोन, रैनिन जो होता है हमारा किडनी में जेजी सेल से रैनिन जो होता है सिक्रेट होता है। विच ग्लैंड पोजेस बोथ एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन में, वो आपका पेनक्रियाज होता है जो हीटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन भी होता है एंडोक्राइन भी होता है। ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, ब्रेन की जो होती है मेम्ब्रेन जो होती है इनको मेनिंजेस बोलते हो, है ना, तो कितनी होती है, 3 मेनिंजेस, तो डैप से याद रखते हैं, ड्यूरामीटर, एक्नोड एंड पायामीटर। जैसे राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ओके, ऑप्शन डी प्रोटीन। राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। टिश्यू सिस्टम कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, ये नर्वस टिश्यू होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल ब्लड कैपिलरीज बिकॉज, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो रिजेंबल करती है, देखो लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ फ्लो होगा, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होगा, लेकिन ये रिजेंबल कहाँ पर कर रही है, तो इनमें देखो क्या कह रहे हैं, हैव सेम परमेबिलिटी ब्लड कैपिलरी लीड टू विना केवा, इनमें लाइनिंग ऑफ एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है, एंडोथीलियम इज द स्क्वैमस एपिथीलियम ना, तो उसकी लाइनिंग होती है दोनों में ही, लिम्फेटिक कैपिलरीज में भी और ब्लड कैपिलरीज में भी। जैसे फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, फ्लूइड जो पार्ट है ब्लड का, है ना, जिस
इसमें कॉर्पसल ब्लड की सेल्स नहीं होती, तो ये प्लाज्मा होता है। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, तो इसे क्या कहोगे आप, प्लाज्मा कहोगे। और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉन एज सीरम। ओके, ब्रीदिंग इन एंड आउट, तो इसे क्या बोलते हो आप, कलेक्टिवली इसे कहेंगे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपरफिशियल वेन होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, हमारा बेसिलिक वेन होता है। डैश मेडिकेशंस आर कह रहे हैं स्टॉकिंग और नर्सिंग स्टेशन एट ऑल टाइम बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज्ड टू एन अकाउंट ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट के अकाउंट डायरेक्टली चार्ज नहीं करते। कॉस्ट ऑफ सच मेडिसिन आर एडजस्ट इन द रूम के रेंट में, तो ये होती है हमारी नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक हो जाएगा। नॉन चार्ज में आपकी देखो सलाइन सोल्यूशन डेक्सट्रोज सोल्यूशन दोनों आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे इन पेशेंट्स के लिए यूज करा जाता है, ऑप्शन ए। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन विल बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट, तो वो किस में डिफिकल्ट होगी मेडिसिन को डिस्पेंस करना, हमारा जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में। पेशेंट दैट इज एडमिटेड इन द वार्ड, तो हमारे जो वार्ड में एडमिट होते हैं ना वो इन पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस हैलोजन्स मेल्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस वाइल डिकम्पोज होता है बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सोडियम थायोसल्फेट। आइडेंटिफाई मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से कौन सा दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, आपका H2SO4 दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोन कंसेप्ट, जो होता है वो हमारा अर्हीनियस कंसेप्ट को तो आपने डिसोसिएशन कंसेप्ट कहा, लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को आपने थ्योरी को आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटोन कंसेप्ट का, एसिड्स प्रोटोन डोनर बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच इज अ जनरल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज इन पोजन दैट इज नॉट ओनली एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स बट ऑल्सो एब्जॉर्ब गैस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है। नेक्स्ट है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को लुगोल सोल्यूशन भी कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, तो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं सारे के सारे एक्सेप्ट ऑप्शन ए क्लोरिनेटेड लाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली, के लिए हमारा मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है मेथड यूज इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करें, तो आप क्या करोगे, टाइट्रेशन करोगे, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, के लिए आपका पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट यूज होगा। नेक्स्ट आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो आपका सिस आइसोमर होता है, अगर अपोजिट में होंगे तो ट्रांस होगा। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू हिंड्रेंस ऑफ, तो ये नॉलेज हो जाएगा, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है वेयर हाउस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन मतलब इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय बैंक, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट ससेप्टिबिलिटी डिप्थीरिया, के लिए हमारा शिक टेस्ट होता है। शिक टेस्ट किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए। विब्रियो कोलेरा की शेप कौन सी होती है, कोमा शेप का बैक्टीरिया होता है। शेप ऑफ बैसिलस हमारे क्या होते हैं, रोड शेप होते हैं, ऑप्शन डी। कोमा शेप जो विब्रियो है, कोमा शेप बैक्टीरिया ऐसे कोमा की जैसी शेप होती है ना। स्ट्रिप्टोकोकाई चेन में अरेंज होता है, स्ट्रिप्टोकोकाई, कोकस स्फेरिकल, स्ट्रिप्टो मतलब चेन में, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो चेन में अरेंज होंगे ऐसे इस टाइप से, स्ट्रिप्टोकोकाई। ओके, नेक्स्ट है रोड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं, बैसिलस जो रोड शेप होते हैं, है ना। नेक्स्ट है हु वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन 1955 में, तो पोलियो की साल्क और सेबिन पढ़ते तो देखो इसमें साल्क वाला ऑप्शन ए दे रखा है, जोनस साल्क, है ना। तो पोलियो की दो ही वैक्सीन, एक साल्क एक सेबिन है, ठीक है, तो उससे याद रखो ऑप्शन ए हो जाएगा जोनस साल्क। नेक्स्ट द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारा टिकोइक एसिड हो जाएगा, ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कौन सा होता है, तो हमारा ई कोलाई जो होता है ये ग्राम नेगेटिव में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज ग्राम नेगेटिव, तो अभी देखा हमने ई कोलाई ही है हमारा जो वही ये क्वेश्चन है ना, सेम सही, तो ग्राम नेगेटिव में हमारा ई कोलाई ध्यान रखना। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन जो हमने रिवाइज कर लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।